गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और लखपत पहाड़िया भी यहाँ पर स्वस्थ और मस्त है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उम्र का तकाजा। हर चीज़ उम्र के हिसाब से अच्छी लगती है। चलो आज इसी टॉपिक पर बात की जाए। मैं जब टीन एजर का था तो मेरी शादी हो चुकी थी। और उन दिनों मोबाइल का सिस्टम या दूर संचार की ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो उस टाइम उस वक्त न कोई सरकारी नौकरी होती थी, मैं उस वक्त जोशीमठ, जो हमारे बद्रीनाथ धाम के पास है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, मैं वहां पर जॉब करता था। आई वॉज 19 ईयर्स ऑफ दैट टाइम, मतलब टीन एजर। इस उम्र को हम टीन एजर कहते हैं। तो जोश और जज्बा था कुछ करने का, कुछ दिखाने का। तो जब मैं वहां जॉब कर रहा था, कुछ मुझे प्रॉब्लम आ गई है। मुझे मलेरिया हो गया था। तो जिसके पास में जो मेरा बॉस था वहाँ, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है मेरे ट्रीटमेंट पे। मुझे तभी वो हॉस्पिटल लेके गए हैं, मेरा ब्लड सैंपल की जांच की गई है, तो मुझे उसमें ब्लड में सैंपल में पाया गया कि मुझे मलेरिया है। तो मलेरिया की गोली, लैरिगो की गोली आती है, तो वो उन्होंने मुझे सिस्टमेटिकली मुझे दे दी है। लेकिन मेरे घर वालों को कैसे पता चले कि मेरी तबीयत वहाँ ठीक नहीं है? मेरी वाइफ को कैसे पता चले कि मेरी तबीयत वहाँ ठीक नहीं है? क्योंकि कोई साधन नहीं था। तो मैंने अचानक उनसे छुट्टी ले लिया। अपने बॉस से मैंने कहा मुझे मेरी तबीयत यहाँ ठीक नहीं है, तो मैं घर जाना चाहता हूँ। उसने पहले नानुकुर की है, फिर मजबूरी में उसे मुझे 2-4 दिन की छुट्टी देनी पड़ी है। तब उस ज़माने की बात है, मे बी 1992। तब मेरी जो वहाँ पर सैलरी थी वो 250 रुपये थी। वो बॉस अभी भी जिंदा है, उनके बेटे भी अभी हैं, उनके अभी जोशीमठ में ही वो, सॉरी, कि मेरे कहने का मतलब है कि जो मेरे बॉस थे वो भी अभी स्वस्थ और दुरुस्त हैं। और कभी अगर मौका लगेगा तो मैं ज़रूर उनसे मिल के आऊँगा। तो जैसे मैं जोशीमठ से घर के लिए बस में बैठा, कि बस मन में था कि जैसे मैं घर पहुंचूंगा, मैं वहां पर अब उनसे रूठूंगा और वो मुझे मनाएंगे। तो बस में मैं रोते हुए आया, जानबूझ के रोते हुए आया कि मेरी आंखों में आंसू रहेंगे, मेरी आंखें सूजी हुई रहेंगी। और जैसे मैं घर पहुंचूंगा तो वो मुझे देखकर एक बार एकदम बेचैन हो जाएंगे और मेरी इतनी फिक्र करेंगे कि मेरे आगे पीछे घूमेंगे। पता तो चले कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। ये मन में था कि मेरे आगे पीछे घूमेंगे, मुझे बार बार पूछेंगे, खाने के लिए पूछेंगे, पानी के लिए पूछेंगे, दवाई के लिए पूछेंगे, और मुझे मन ही मन अच्छा लगेगा। ये सभी के साथ होता है उस उम्र में। जैसे मैं घर तक पहुंचा तो बिल्कुल उदास सा, मायूस सा होके बेड पर लेट गया। घर वाले आने पहुंचने घर वाले आए मेरे पास, पूछने लगे हाँ भाई क्या बात होगी।
मैं रोने लग गया, जैसे बच्चों की तरह। 19 साल की उम्र में बच्चों की तरह रोने लग गया। वाइफ भी आ गई, वो भी मुझे देख के रोने लगी, घबराने लगी कि क्या हो गया, क्या बात होगी। पहले तो मैंने कुछ बोला नहीं उनको, वो समझ गए कि कुछ न कुछ तो बात है। फिर वो सारे, मेरी पूरी फैमिली मेरे आगे पीछे बैठ गई, मेरी पूरी केयर करने लगी। मन को बड़ी तसल्ली हुई। हाँ, फिर मैंने उनको अपनी कहानी सुनाई कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे फीवर हो गया है, और फीवर है, मुझे मलेरिया पॉजिटिव निकला है, और मेडिसिन चल रही है। तब पता भी नहीं होता था कि मलेरिया क्या चीज़ होती है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो फिर वो रोटी लाई, मैं रोटी के लिए मना करूँ, वो सब्जी लाई, सब्जी के लिए मना करूँ, वो दूध का गिलास लेके आए, मैं उसके लिए मना करूँ कि मैं नहीं पीऊँगा, मेरा मन नहीं है, ये है वो है। और फिर वाइफ सारी रात मेरी मिन्नतें करे करे मुझे ये मनाए कि खाओ खाओ खाओ, और मन को बड़ी खुशी हो रही थी। मैंने उसको यही जताना था कि मैं ठीक नहीं हूँ, उससे रूठना था मैंने। मैं जानबूझ के उसको तंग कर रहा था। इतनी मुझे कोई बात सीरियस नहीं थी, लेकिन मुझे सिर्फ ये देखना था कि ये मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, या मेरे घर वाले मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। फिर ऐसे कई बार ऐसे हुआ कि मैं जानबूझकर घर वालों को तंग करने लग गया कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मैंने खाना नहीं खाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना है। कहने का मतलब है कि हर बात उम्र के साथ ही अच्छी लगती है। तब उम्र थी तो वो बातें अच्छी लगती थी, मन को चैन आता था जब कोई हमें मनाता था। लेकिन उम्र का ऐसा शिकंजा हमारे जीवन पर आ गया है, उम्र के इस शिकंजे ने हमें ऐसे दबोच लिया है कि न तो अब हम किसी से रूठ सकते हैं, न किसी से ये उम्मीद रख सकते हैं कोई हमें मनाए। जिम्मेदारियों के बोझ के तले ऐसे दब गए हैं कि रूठने का तो टाइम ही नहीं है। जो भी रूठ है अब सब हमसे रूठ रहे हैं। अगर हम किसी से अब रूठ जाएं तो वो हमें हमारी उम्र के हिसाब से वो हमें शोभा नहीं देगा। तो सबको कह रहा हूं कि अगर रूठना है तो उम्र के साथ साथ रूठो, बाद में तुम्हें कोई भी नहीं मनाएगा। थैंक यू।